गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स करने होंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, चलिए देख लेते हैं। टॉपिक्स हैं हमारे कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे हमारे 4 केमिकल रिएक्शंस होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हीट रिएक्शन में हमें 2 पढ़ना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बस यही सारे टॉपिक्स हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, इसमें से देख लेते हैं एक बारी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन देखिए, अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें नया केमिकल बनता है। कोई भी नया केमिकल बनेगा तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो वाटर बना देता है, तो इसमें नया केमिकल बना, क्योंकि हाइड्रोजन पहले गैस था, ऑक्सीजन पहले गैस था। दोनों के मिलने से क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया, जो कि लिक्विड है। और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये एक नया क्या बन गया, केमिकल बन गया। इसीलिए ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बस कुछ भी नहीं है, केमिकल रिएक्शन को हमें इक्वेशन में दिखाने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना, सबसे साधारण भाषा में दिखाना। जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये पूरा था। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है कार्बन का सिंबल C, उसका स्टेट लिखा है हमने कि वो सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन गैस का O2 सिंबल लिखा है और यहाँ पे G दिखा के उसका स्टेट को शो कर दिया है। और एरो लगाने का मतलब है कि रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन के बाद हमारा CO2 बना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सिंबल है ये। और यहाँ पे G दिखाने का मतलब है कि ये भी गैसियस स्टेट में है। इसका मतलब देखिए कितनी आसानी से हमने कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इतने बड़े से लाइन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा दिया। इसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब बात करते हैं कि ये रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो देखो, रिएक्टेंट्स क्या होता है, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ कंबाइन होकर जब नया चीज़ बनाती है, तो जिन चीज़ों के मिलने से वो नया चीज़ बना उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसे आम भाषा में कहे तो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, और केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, SG जस्ट बताया था मैंने कि अगर S लिखा हुआ है तो वो सॉलिड स्टेट को बताता है, L लिखा हुआ है तो लिक्विड स्टेट को बताता है, G लिखा हुआ है तो गैसियस स्टेट को बताता है। लेकिन अगर वो AQ डॉट लिखा हो, इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि आपने सुना होगा NaCl, नमक क्या है, पानी में घुल जाता है, तो वहाँ पे एक्वस लिखा रह सकता है। PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, किसी भी रिएक्शन के बाद कोई ऐसा सब्सटेंस बनना जो पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो उसमें PPT बना हो सकता है या फिर एरो बना हो सकता है। दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ तो आप समझ जाना कि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हमें सीखना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है बैलेंस करने की। तो देखो, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्लास 9th में पढ़ा था हमने, एंटोनी एल लेवॉइजर ने दिया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा था ना, एंटोनी एल लेवॉइजर ने बताया था कि रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन के कंबाइन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है।
अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं। अब कैसे करेंगे बैलेंसिंग? तो देखो, बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे किसी भी रिएक्शन में, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मेटल्स में क्या क्या आते हैं हमारे? पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, लेड, बैरियम वगैरह वगैरह। ठीक है। नॉन मेटल की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस और भी जो भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा है ऑक्सीजन एंड फोर्थ नंबर में है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले रिएक्शन में हम क्या करेंगे? मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। और अगर इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाता तो फिर से हम मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए कुछ यहाँ पे इक्वेशंस है जिसको हम बैलेंस करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनता है। कैसे इसको बैलेंस करेंगे? तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है इधर, और इधर एल्यूमिनियम 1 है। अभी जस्ट बताया था पहले मेटल को करेंगे, तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, इधर 2 है तो इधर भी हम 2 चुपचाप दे देते हैं। जैसे ही 2 देंगे तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ 1 है और इस साइड क्लोरीन 2 3 से 6 है, तो यहाँ हमको क्या देना पड़ेगा? 6 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट टर्न है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और इस साइड चेक करो ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ पे 3 करने के लिए हमें H2O के आगे 3 देना पड़ेगा। जैसे ही हमने 3 दिया तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन 6 हो गया। अब चेक करना है हमें इस साइड भी, एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है और क्लोरीन 6 है। हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 6 है और राइट हैंड साइड भी 6 है। इसका मतलब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट Cu2O प्लस Cu2S रिएक्ट करके कॉपर और SO2 बनाता है। तो हम चेक करेंगे इसमें सबके नंबर्स को। जैसे यहाँ पे 2 कॉपर 2 कॉपर, टोटल 4 कॉपर हो गए। अगर इसके आगे हम 4 देते हैं, सबसे पहले उसी हिसाब से चेक करना होगा, कॉपर हमारा मेटल है, यहाँ 4 देते हैं। जैसे ही हमने 4 दिया उसके बाद हमें सल्फ़र को करना होगा, क्योंकि सल्फ़र एक नॉन मेटल है। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ये तो गड़बड़ हो गया। तो हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। जैसे ही हमने 2 दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। लेकिन ध्यान देंगे हम कि 2 2 ज़ा 4 और 2 6 कॉपर हो गया और हमारा इधर 4 ही है। तो हमने क्या बोला था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो फिर से मेटल से शुरू करना है, तो यहाँ हम 6 दे देते हैं। ठीक है। तो ध्यान से फिर से देखते हैं। कॉपर 2 2 4 और 2 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में और 6 कॉपर राइट हैंड साइड में है। उसके बाद 1 सल्फ़र लेफ्ट हैंड साइड, 1 सल्फ़र राइट हैंड साइड, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड, यानी कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब लास्ट है लेड नाइट्रेट वाला। तो देखो, एक लेड है, बैलेंस है। उसके नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, बैलेंस तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखो, ऐसे तो 2 देना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आपको याद कर लेने हैं। इस रिएक्शन में आपको याद कर लेना है कि NO2 के आगे 4 बैठाने, क्योंकि ये रिएक्शन हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। बस कुछ कुछ रिएक्शन में जहाँ मैं बताऊँगी कि आपको याद कर लेना है, वहाँ याद कर लेना है। PbNO3 का होल टॉइस में NO2 के आगे 4 बैठाना है और फिर बैलेंस करना है। अब चेक करते हैं। NO2 यानी कि नाइट्रोजन 4 हो गए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, 4 करने के लिए इसके आगे 2 देना होगा। तो नाइट्रोजन 4 तो यहाँ हो गया, नाइट्रोजन इधर भी 4 हो गए, लेकिन लेड यहाँ 2 हो गया। लेड 2 करने के लिए यहाँ भी 2 देना होगा। अब चेक करते हैं। लेड 2, नाइट्रोजन 2 2 4, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 है इधर चेक करते हैं। 2 4 2 ज़ा 8 2 10 2 12, इधर भी बैलेंस है। इसका मतलब हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या करना है? ये 2 रिएक्शंस हैं, ये आपको खुद से बैलेंस करने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बैलेंस करके कमेंट में आंसर कीजिए। अब नेक्स्ट आता है कि कोई भी रिएक्शन हुए हैं, केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा? हम देख के कैसे बता सकते हैं? तो देखो, हो सकता है उसमें कुछ इनसॉल्युबल बन जाए, यानी कि PPT, प्रेसिपिटेट बन जाए रिएक्शन के बाद। यह हो सकता है कोई गैस रिलीज हो जाए, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या सॉलिड लिक्विड गैस में स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है।